कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी असफलता ने अंदर से तोड़ दिया? या फिर किसी को देखकर सोचा हो, यार इस बंदे में ऐसा क्या है जो ये हर बार जीत जाता है? यही फर्क है माइंडसेट का, यानी सोचने के तरीके का। कुछ लोग हार को द एंड मान लेते हैं, जबकि कुछ उसे नेक्स्ट लेवल की शुरुआत बना लेते हैं। यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान जिंदगी में आगे बढ़ेगा या वहीं रुक जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने पूरी दुनिया के लाखों लोगों की सोच बदल दी। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय डॉक्टर कैरल एस ड्वेक। यह किताब हमें यह समझाती है कि हमारे माइंडसेट यानी सोचने के पैटर्न ही हमारी सफलता और असफलता की जड़ हैं। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित गाइड है जो बताती है कि कैसे हमारी सोच ही हमारी लाइफ की दिशा तय करती है। हमारा समाज अक्सर कहता है टैलेंट ही सब कुछ है। अगर कोई गणित में अच्छा है तो लोग बोलते हैं वो तो जन्म से जीनियस है। अगर कोई बच्चा खेल में जीत जाए तो कहते हैं उसके अंदर नेचुरल टैलेंट है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? नहीं, क्योंकि अगर टैलेंट ही सब कुछ होता तो हर टैलेंटेड इंसान सफल होता। लेकिन ऐसा नहीं है। असली फर्क सोच में होता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से तय हैं, जो है वही रहेगा। वे असफलता से डरते हैं, चुनौतियों से भागते हैं और दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत और सीखने से कुछ भी बदला जा सकता है। वे हार को अपनी ताकत बनाते हैं, आलोचना को सुधार का मौका समझते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर ए, पी, जे अब्दुल कलाम ने यह मान लिया होता कि मैं गरीब परिवार से हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन पाते? या अगर विराट कोहली ने अपनी गलतियों से सीखने के बजाय हार मान ली होती, तो क्या वो आज क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद नाम होते? जवाब साफ है, उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो स्वागत है बुक बाइट्स में, जहां हम हर हफ्ते ऐसी जबरदस्त किताबों का सार लाते हैं जो आपकी सोच, आपके करियर और आपकी जिंदगी तीनों को अपग्रेड कर दें। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सीखने वाले हैं वो आपकी सोच की दिशा ही बदल देगा। अब वापस आते हैं किताब पर। ड्वेक कहती हैं कि माइंडसेट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि वे उसे अपनी पहचान मान लेते हैं। अगर वे किसी चीज में फेल हो जाएं, तो उन्हें लगता है कि वे हमेशा फेल रहेंगे। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले जानते हैं कि हर असफलता एक लेसन है, एक नया मौका खुद को बेहतर बनाने का। यही फर्क हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। अगर आप सोच बदल लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अब सोचिए, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी चीज में फेल होने के बाद आपने खुद से कहा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। यही एक फिक्स्ड माइंडसेट का पहला लक्षण है। ड्वेक कहती हैं कि ऐसे लोग असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि असफलता सिर्फ एक इवेंट है, इंसान नहीं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी ताकत बनाते हैं। जब बाकी लोग गिरने के बाद रुक जाते हैं, ये लोग दोबारा उठकर दौड़ना सीखते हैं। उन्होंने कई रिसर्च की जहां बच्चों को दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को कहा गया कि तुम बहुत स्मार्ट हो और दूसरे को कहा गया कि तुमने मेहनत करके ये किया। जब दोनों ग्रुप्स को एक मुश्किल टास्क दिया गया तो पहले ग्रुप के बच्चे जल्दी हार मान गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वे फेल हुए तो उनका स्मार्ट टैग चला जाएगा। लेकिन दूसरे ग्रुप के बच्चे लड़ते रहे, कोशिश करते रहे, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा था। यह एक छोटे एक्सपेरिमेंट से दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई साबित हो गई। टैलेंट गेट्स यू स्टार्टेड, बट माइंडसेट कीप्स यू गोइंग। असल में हमारी सोच बचपन से ही आकार लेने लगती है। अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि तू बहुत होशियार है, तो वो सोचने लगता है कि उसे मेहनत की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी बच्चे से कहा जाए कि तूने मेहनत की इसीलिए तूने ये सीखा, तो वो सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करने लगता है।
यही फर्क उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। ड्वेक का कहना है कि हमारा माइंडसेट कोई जन्मजात चीज नहीं है। ये हर अनुभव, हर गलती, हर नई चीज से बनता है। यानी हम चाहे जिस भी उम्र में हों, अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। ये हमारी सोच की दिशा पर निर्भर करता है। क्या हम फेल होने से डरते हैं या फेल होने से सीखते हैं? तो अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी असफलता को अपनी पहचान बना लिया है? क्या कभी किसी की सफलता देखकर अपने आप को छोटा महसूस किया है? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो फिक्स्ड वॉइस बोल रही है। लेकिन अगली बार जब वो आवाज उठे तो खुद से कहना, अभी नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, सफलता और असफलता की सच्चाई। हमारे समाज में एक गहरा भ्रम है कि कुछ लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं और बाकी बस उनकी परछाई बनकर रह जाते हैं। लेकिन क्या वाकई टैलेंट ही सब कुछ है? अगर ऐसा होता तो हर नेचुरली टैलेंटेड बच्चा, हर खिलाड़ी, हर कलाकार, हर बिजनेसमैन टॉप पर होता। लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं है। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, सोचने का तरीका, यानी माइंडसेट। तो ड्वेक ने देखा कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी सीमाएं खुद बना लेते हैं। अगर वे किसी चीज में अच्छे हैं तो बस उसी पर टिके रहते हैं। लेकिन अगर किसी चीज में फेल हो गए तो तुरंत मान लेते हैं कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। ऐसे लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं ताकि उन्हें असफलता का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई चीजें ट्राई करते हैं, बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार थोड़ा बेहतर बनते हैं। उनके लिए हार किसी अंत का नहीं, बल्कि अगले लेवल का इशारा होती है। इसका एक शानदार उदाहरण है एम.एस. धोनी। जब उन्होंने क्रिकेट में कदम रखा था तो न वो किसी बड़ी अकादमी से आए थे, न उनके पास कोई बैकअप था। कई बार रिजेक्शन मिला, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कभी खुद को इनफ नहीं कहा। उन्होंने सीखा, सुधरा और आखिर में वही आदमी भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान बना। यही ग्रोथ माइंडसेट की ताकत है जो हार को सीढ़ी बनाती है, न कि दीवार। ड्वेक कहती हैं कि टैलेंट एक शुरुआती फायदा जरूर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म विनर्स हमेशा वो होते हैं जो मेहनत करते रहते हैं। माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि कोच को लगा कि वो काफी अच्छे नहीं हैं। अगर उन्होंने फिक्स्ड माइंडसेट अपनाया होता तो बास्केटबॉल का सबसे बड़ा नाम कभी नहीं बन पाते। लेकिन उन्होंने अपनी कमियों को चुनौती माना और दिन रात मेहनत करके इतिहास लिख दिया। तो सवाल अब ये नहीं है कि आप टैलेंटेड हैं या नहीं। असली सवाल है, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप गिरने के बाद दोबारा उठने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन माइंडसेट ही तय करेगा कि आप कहां तक पहुंचेंगे। अब बात करते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट असल जिंदगी में कैसे फर्क लाता है। खेल, बिजनेस और रिश्ते, हर जगह हमारी सोच ही यह तय करती है कि हम जीतेंगे या हार मान लेंगे। उदाहरण के लिए खेल की दुनिया को ही ले लो। कोई भी खिलाड़ी जन्म से चैंपियन नहीं होता। सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल या नीरज चोपड़ा, सबने एक चीज कॉमन की थी, वे हार को अंत नहीं, सुधार का मौका मानते थे। जब दूसरे खिलाड़ी एक हार से टूट जाते थे, ये लोग उसी हार को ईंधन बनाकर और मजबूत होकर लौटते थे। ड्वेक बताती हैं कि असली चैंपियन वही होते हैं जो फेल होने से डरते नहीं। वे जानते हैं कि टैलेंट माइट ओपन द डोर, बट हार्ड वर्क कीप्स यू इनसाइड। यही माइंडसेट एम.एस. धोनी, मेरी कोम और विराट कोहली जैसे लोगों में दिखता है। उन्होंने गलतियों को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ट्रेनिंग मैनुअल बनाया। यही वजह है कि उन्होंने लाखों लोगों को यह सिखाया कि हारना भी एक स्किल है। अगर आप उससे सीखो तो अब खेल से निकलकर बिजनेस की दुनिया में चलते हैं। सोचो, अगर रतन टाटा या धीरूभाई अंबानी ने शुरुआत में मिली नाकामियों से डरकर रुक जाते तो शायद आज भारत का औद्योगिक नक्शा कुछ और होता। ड्वेक कहती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स आलोचना से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी अथॉरिटी को कमजोर करती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स जानते हैं कि फीडबैक इज नॉट फेलियर, इट्स अ मिरर। ऐसे लोग अपनी टीम से सीखते हैं, गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने लोगों को साथ लेकर बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं रिश्तों की।
बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी रिश्ते में समस्या है तो इसका मतलब रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन यह सोच फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि हर रिश्ता मेहनत मांगता है और हर झगड़ा एक नया अवसर है एक दूसरे को बेहतर समझने का। जोड़े जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वही लंबे समय तक साथ रहते हैं। तो चाहे खेल हो, बिजनेस हो या रिश्ते, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है नेवर सेटल, ऑलवेज इवॉल्व। जीवन में जीत उन्हीं की होती है जो यह मानते हैं कि सुधार की कोई सीमा नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा माइंडसेट बनता कैसे है? हम में से कुछ लोग क्यों चुनौतियों से डरते हैं जबकि कुछ उन्हें अपनाने में मजा लेते हैं? इसका जवाब हमारे बचपन में छुपा है। हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक और वो माहौल जिसने हमें आकार दिया। डॉ कैरोल ड्वेक बताती हैं कि बच्चा एक खाली कैनवास की तरह होता है। जो भी उसके आसपास के लोग उस पर उकेरते हैं वही उसके माइंडसेट की दिशा तय करता है। अगर एक बच्चे को बार बार कहा जाए कि तू तो बहुत होशियार है, तो वो सोचने लगता है कि स्मार्टनेस एक स्थायी चीज है जो या तो है या नहीं है। लेकिन अगर उसी बच्चे से कहा जाए कि तूने मेहनत की इसलिए ये कर पाया, तो वह समझता है कि मेहनत से कुछ भी संभव है। यही छोटी छोटी बातें तय करती हैं कि बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट लेकर बड़ा होगा या ग्रोथ माइंडसेट के साथ। कई बार माता पिता प्यार में अपने बच्चों को फिक्स्ड सोच में धकेल देते हैं। जैसे अगर बच्चा हर बार जीतता है तो कहते हैं तू तो नेचुरली टैलेंटेड है, लेकिन जब वह हारता है तो उसे डांट देते हैं। इससे बच्चा सीखता है कि हार शर्म की बात है, न कि सीखने का मौका। यही सोच उसे जिंदगी भर असफलता से डरना सिखा देती है। शिक्षकों की भूमिका भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर एक टीचर यह मान ले कि कुछ बच्चे वीक स्टूडेंट्स हैं और कुछ बॉर्न टॉपर्स, तो वह खुद उनकी सीमाएं तय कर देता है। लेकिन जो टीचर हर बच्चे को सीखने वाला मानता है वही सच्चा ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है। एक बार जापान में एक शिक्षक ने कहा था, अगर कोई छात्र 12 बार गिरता है तो मैं 13वीं बार उसे उठने में मदद करूंगा। यही असली टीचिंग है, सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि माइंडसेट बनाना। और कोचेस की बात करें तो खेल के मैदान में भी यही नियम लागू होता है। एक कोच जो केवल जीतने पर ध्यान देता है वह खिलाड़ियों में डर पैदा करता है, लेकिन जो कोच यह सिखाता है कि हार सीखने का हिस्सा है वही चैंपियन बनाता है। यही वजह है कि जब किसी खिलाड़ी को कहा जाता है हार मानना कमजोरी नहीं, कोशिश छोड़ना कमजोरी है, तो उसके अंदर का माइंडसेट बदल जाता है। तो चाहे हम बच्चे हों, शिक्षक हों या माता पिता, हर कोई किसी न किसी का माइंडसेट मेकर होता है। और अगर हम सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि प्रेज एफर्ट नॉट टैलेंट। क्योंकि जब हम मेहनत की सराहना करते हैं तो हम इंसान में हौसला भरते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, क्या हमारा माइंडसेट बदला जा सकता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो ऐसा ही हूं, अब क्या बदलूंगा। लेकिन सच ये है कि माइंडसेट किसी पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। और यही बदलाव आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। डॉ ड्वेक कहती हैं कि हमारे दिमाग में 2 आवाजें हमेशा चलती रहती हैं। एक कहती है मैं ये नहीं कर सकता, दूसरी कहती है शायद अभी नहीं कर पाया लेकिन सीख जाऊंगा। फर्क बस इतना ही है कि आप किस आवाज को ज्यादा सुनते हैं। जैसे ही आप अभी नहीं वाली सोच अपनाते हो, आपका दिमाग सीखने के लिए खुल जाता है। वहीं अगर आप हर बार खुद से कहते हो कि ये मेरे बस की बात नहीं, तो आप अपनी ग्रोथ की संभावना को खुद ही मार रहे हो। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, हमारा ब्रेन एक मसल की तरह काम करता है। जितना इसे यूज करते हो, जितना सीखते हो, उतना यह मजबूत होता है। हर नई स्किल, हर नई सोच, हर नई कोशिश आपके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनाती है। यानी अगर आज आपको लगता है कि आप किसी चीज में कमजोर हैं, तो मेहनत से वही कमजोरी आपकी ताकत बन सकती है। लेकिन बदलाव का पहला कदम हमेशा अंदर से शुरू होता है। हमें खुद से ये कहना पड़ता है मैं बदल सकता हूं। उसके बाद आता है धैर्य और लगातार प्रयास। हर बार जब फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज कहे कि मत कर, तू हार जाएगा, तो उसे चुनौती दो। चल देखते हैं क्या मैं वाकई नहीं कर सकता।
बस यही लम्हा आपको दूसरों से अलग बनाता है। और बुक बाइट्स का यह सीक्रेट टेक अवे याद रखो, अगर तुम अपने विचार बदल लो तो तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाता है। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट गेटिंग बेटर एवरी डे। किया जाए, ये सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपकी पढ़ाई, करियर, रिश्तों और पूरे जीवन को बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। बहुत सारे लोग एक ही जगह पर सालों तक अटके रहते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर वे कुछ नया ट्राई करेंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, असफलता कोई दीवार नहीं, बल्कि एक दरवाजा है। हर बार जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, आपका दिमाग सीखने के लिए तैयार होता है। यही वजह है कि जो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं, वे धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान यह नहीं सोचता कि क्या मैं कर सकता हूं, बल्कि वह सोचता है मैं कैसे कर सकता हूं। यही फर्क विजेता और दर्शक में होता है। अब आते हैं रिश्तों पर। हम सब चाहते हैं कि हमारे रिश्ते लंबे और खुशहाल रहें, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि बहुत से रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों लोग बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों में भी वैसा ही जादू करता है जैसा करियर में करता है। यह सिखाता है कि हर इंसान अपूर्ण है, लेकिन अगर हम मिलकर सुधार की कोशिश करें तो कुछ भी असंभव नहीं। रिश्तों में झगड़े, गलतफहमियां या असहमति कोई अंत नहीं, बल्कि एक अवसर होती है बेहतर समझ, बेहतर संवाद और गहरी कनेक्शन का। अब जरा सीखने की बात करते हैं। बहुत लोग ये सोचकर नई चीजें सीखना छोड़ देते हैं कि अब मेरी उम्र निकल गई, लेकिन विज्ञान कहता है कि आपका दिमाग किसी भी उम्र में नई चीजें सीख सकता है। आपकी ग्रोथ तब रुकती है जब आप सीखना बंद करते हैं। अगर आप हर दिन बस एक नई चीज सीखते रहें, चाहे वो कोई स्किल हो, भाषा हो या नई सोच, तो आपकी जिंदगी में ठहराव कभी नहीं आएगा। और जब बात असफलता की आती है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, हर हार अपने साथ एक सबक लेकर आती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर से डरते नहीं, वे उसे अपने विकास का हिस्सा मानते हैं। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, शुरू में गिरता है, चोट लगती है, लेकिन धीरे धीरे संतुलन सीख जाता है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप गिरने से डर गए तो चलना कभी नहीं सीख पाएंगे। तो अगली बार जब कुछ गलत हो, जब कोई प्लान फेल हो जाए, तो खुद से यह मत कहिए मैं लूजर हूं, बल्कि कहिए मैं सीख रहा हूं। यही माइंडसेट आपको उस इंसान में बदलेगा जो असफलताओं से नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठने की हिम्मत से पहचाना जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, बल्कि ये है कि आप अपने अंदर कितना बदलने का हौसला रखते हैं। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत तय करती है। अगर हम मान लें कि हम सीख सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और अगर हम यह सोच लें कि मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता, तो फिर कोई गुरु, कोई किताब, कोई मौका हमें आगे नहीं ले जा सकता। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना है। यह सोच हमें सिखाती है कि असफलता कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक सबूत है कि हम कोशिश कर रहे हैं। हर बार जब आप गिरते हैं, आप उठने की ताकत सीख रहे होते हैं। हर बार जब आप गलती करते हैं, आप खुद को समझने के एक कदम और करीब होते हैं। सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा होता कि मैं गरीब हूं, मैं नहीं कर सकता, या अगर सचिन तेंदुलकर ने अपनी शुरुआती हार के बाद बल्ला रख दिया होता, तो क्या आज हम उन्हें याद करते? उनकी सबसे बड़ी ताकत थी ग्रोथ माइंडसेट। उन्होंने हर चुनौती को एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया और हर हार से एक सबक निकाला। यही तो असली विजेता का माइंडसेट होता है। अब आपकी बारी है। अपने अंदर की उस छोटी सी आवाज को पहचानिए जो कहती है मैं नहीं कर सकता, और उसे जवाब दीजिए, अभी नहीं, लेकिन मैं सीख लूंगा। हर दिन खुद से वादा कीजिए कि आप कल से बेहतर बनेंगे। आपकी जर्नी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपका माइंडसेट मजबूत है तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच भी हर दिन और मजबूत होती जाए, तो बुक बाइट्स को सब्सक्राइब करें
जहां हर किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे सीमित मत कीजिए, उसे आजाद कीजिए, क्योंकि जब सोच बढ़ती है तभी इंसान आगे बढ़ता है।